हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10। और ये चल रहा है चैप्टर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेट अस वर्क आउट 1.2 के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस वर्क आउट 1.2 का पहला नंबर सम है हमारे पास। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस लेट अस जस्टिफाई एंड राइट वेदर द गिवन वैल्यूज ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी बोला गया है कुछ केसेस हैं उसको हमको जस्टिफाई करके बताना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वैल्यूज हैं या फिर नहीं है। यानी रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है, ये हमको फाइंड आउट करके दिखाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको क्या करना है, एक एक्स का वैल्यू दे दिया गया है, एक बार 1 और एक बार -1 के साथ सेटिस्फाई करवा के दिखाना है कि ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है या फिर नहीं है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, एफ एक्स यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे एक्स का पहले मान लिखेंगे 1, तो 1 के साथ करते हैं। तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू 0। चलिए, तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस वन इक्वल्स टू 0, यानी 3 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वल नहीं है, तो ये नहीं होगा। फिर नेक्स्ट एक और करते हैं। अब की बार क्या लेना है, -1 लेना है। जब -1 लेंगे तो सेम वही क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्योंकि ये पावर जो है इवन नंबर में है और साइन अगर माइनस का हो तो वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाता है। प्लस माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 1 से 1 गया तो क्या बचा, 1 डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, द गिवन वैल्यूज आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आर नॉट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये पहला वाला होता है डन। चलिए दूसरे वाले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 8x² प्लस 7x इक्वल्स टू 0। इसमें क्या क्या लेना है, x का मान लेना है हमको 0 एंड -2 के साथ। तो चलिए fx सबसे पहले 0 लेते हैं, तो हो जाएगा 8, 0 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। तो 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0, 0 इंटू 8 यानी 0, और 7 इंटू 0 0। तो ये दिस इक्वल्स टू दिस। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब की बार क्या करना है, -2 से लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 -2 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 इक्वल्स टू 0। चलिए सॉल्व करते हैं। -2 है और पावर इवन नंबर में है, तो माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 8 जा 32, प्लस माइनस माइनस 14 इक्वल्स टू 0।
जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 18 डज नॉट इक्वल्स टू 0। इसको नहीं में कर देते हैं। चलिए थर्ड नंबर की तरफ मूव करते हैं। थर्ड नंबर क्या है क्वेश्चन, x प्लस 1/x इक्वल्स टू 13/6। अच्छा x का मान आपकी बार क्या क्या लेना है, 5/6 एंड 4/3, ये दो लेके सॉल्व करना है। चलिए तो x का वैल्यू पहले तो 5/6 है, लिख लेते हैं 5/6 प्लस 1/5/6 इक्वल्स टू 13/6। चलिए ये तो जैसे वैसे ही रहेगा, प्लस इसको क्या करते हैं पलटी खिला देते हैं, 6/5 हो जाएगा इक्वल्स टू 13/6। नेक्स्ट एलसीएम लेते हैं, 6 5 ज़ा 30, तो 6 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 6 6 ज़ा 36 इक्वल्स टू 13/6। और ये हो जाएगा 61/30 13/6, यानी इक्वल नहीं है, तो नॉट आर द रूट्स। चलिए अब की बार नेक्स्ट क्या लेना है, x का मान 4/3 लेना है। तो सबसे पहले क्या था, x यानी 4/3 प्लस 1/x यानी 1/4/3 इक्वल्स टू 13/6, यही था। चलिए वैल्यू बैठाते हैं, तो ये तो 4/3 प्लस पलटी खिला देंगे 3/4 इक्वल्स टू 13/6। नेक्स्ट एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12, 3 4 जा एंड 4 4 जा 16, 4 3 जा 3 3 जा 9 यानी 13/6। चलिए सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 25/12, ये 13/6, तो ये भी इक्वल नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गिवन इक्वेशंस आर नॉट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है कंप्लीट। चलिए मूव करते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, x² माइनस √3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो इसमें सबसे पहले x का मान है हमारे पास -√3 लेना है, और एक बार लेना है 2√3, ये दो मान है। तो सबसे पहले -√3 लेते हैं, f x की जगह पे -√3। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, तो x² यानी -√3 का होल स्क्वायर -√3 इंटू ये -√3, क्योंकि x की जगह पे क्या बैठाना है, -√3 बैठाना है, -6 इक्वल्स टू 0। तो ये तो माइनस है, इवन हो जाएगा क्योंकि पावर क्या है, स्क्वायर है, इवन नंबर है, एंड √3 का स्क्वायर होता है 3। चलिए माइनस माइनस प्लस √3 इंटू √3 यानी हो जाएगा 3, ये -6 इक्वल्स टू 0, 6 -6 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 6 में से 6 गया 0 इक्वल्स टू 0, यानी ये क्या है, रूट्स हैं। चलिए एक और, आपकी बार क्या लेना है, 2√3, तो x² यानी 2√3 का होल स्क्वायर -√3 इंटू क्या बैठाना है, 2√3 बैठाना है, -6 इक्वल्स टू 0, ये बैठा दिए। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 एंड √3 का स्क्वायर होता है 3, यानी 4 इंटू 3 हो जाएगा 12, -√3 इंटू √3 3 हो जाएगा, एंड 3 2 या 6, माइनस ये वाला 6 इक्वल्स टू 0।
12 माइनस माइनस प्लस, यानी साइन रहेगा माइनस का 0, तो 12 में से 12 गया 0 इक्वल्स टू 0। तो लिख देते हैं गिवन एफ एक्स वैल्यू आर द रूट्स of the quadratic equation। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 की तरफ बढ़ते हैं। मैंने गलती से क्वेश्चन नंबर 2 पहले नोट डाउन कर लिया हूँ, तो इसलिए 2 का पहले सॉल्व करते हैं फिर 1 का करेंगे। तो 2 में बोला गया है लेट अस कैलकुलेट एंड राइट द वैल्यू ऑफ के, यानी के का मान निकालना है, फॉर विच एक्स का मान यहाँ पे क्या मानना है, माइनस ए मानना है, विल बी द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दिया हुआ है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर यानी एक्स का मान हमको माइनस ए लेना है, तो माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस ए इंटू एक्स प्लस के इक्वल्स टू 0। सॉरी ए यहाँ पे है, एक्स का मान क्या बैठाना है, माइनस ए बैठाना है, और ये ए ऑलरेडी जो दिया हुआ है वही होगा। चलिए माइनस ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 ए इंटू ए प्लस माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, तो माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस के इक्वल्स टू 0। चलिए 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा, तो -2a स्क्वायर प्लस के इक्वल्स टू 0। ए को यहीं पे रखते हैं, इक्वल्स टू प्लस इधर आ जाएगा, माइनस इक्वल्स टू किस पर आएगा, तो प्लस हो जाएगा 2a स्क्वायर, यानी के का मान निकल गया 2a स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। चलिए अब मूव करते हैं 1 नंबर की तरफ। तो 1 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, लेट अस कैलकुलेट एंड राइट द वैल्यू ऑफ के, यानी के का मान निकालना है, जहाँ पे रूट दे दिया गया है, एक्स का मान दे दिया 2/3। तो ये इक्वेशन है। चलिए सॉल्व करते हैं। 7x यानी एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे 2/3, यानी इसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना, प्लस के इंटू 2/3 -3 इक्वल्स टू 0। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 होता है, एंड 4 7 28 बाई 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2k बाई 3 इक्वल्स टू, सॉरी माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसको इधर ला देते हैं, 28/9 -3, चलिए प्लस है, इक्वल्स टू के इधर ला देते हैं, तो ये हो जाएगा -2k/3। इसको 1 कर देते हैं, सॉल्व एलसीएम ले लेंगे 9, तो ये हो जाएगा 28 माइनस 1 9 से 9 9 3 से 27 इक्वल्स टू -2k/3 इक्वल्स टू 28 में से 27 गया, तो 1/9 इक्वल्स टू -2k/3। चलिए नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 18k इक्वल्स टू 3। तो k इक्वल्स टू हो जाएगा 3 अपॉन, ये माइनस नीचे आ जाएगा, 3 6 18, तो k का वैल्यू हो गया -1/6। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है कंप्लीट। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया इफ 2/3 एंड -3 आर द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b के दो रूट्स हैं, यानी 2/3 एंड -3। तो इसके थ्रू हमको फाइंड आउट करना है a एंड b का वैल्यू हमको फाइंड आउट कर लेना है। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लेंगे 2/3, तो 2/3 में सबसे पहले क्या हो जाएगा, ए एक्स का मान हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर है, प्लस 7 इंटू एक्स का वैल्यू 2/3 प्लस बी इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4
4a/9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 2 ज़ा 14/3 प्लस b इक्वल्स टू 0। चलिए क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं सबका। तो ये हो जाएगा 9, तो पहला वाला 4a प्लस 3 3 ज़ा 9 एंड 14 3 या 42 प्लस 1 9 ज़ा 9 1 इंटू 1 9 ज़ा 9, तो 9 इंटू बी 9b इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4a प्लस 42 प्लस 9b इक्वल्स टू 9 0 ज़ा 0। फिर 4a प्लस 9b इक्वल्स टू क्या करते हैं, प्लस इक्वल्स टू को इधर आएगा तो -42। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। चलिए सेम इसी तरह अब नेक्स्ट रूट क्या लेना है, -3 लेना है। तो नेक्स्ट वाला हो जाएगा -3। सेम उसी तरह क्या है, ax² यानी -3 का होल स्क्वायर प्लस 7x यानी 7 इंटू -3 प्लस b इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा -3 का स्क्वायर होता है 9, क्योंकि माइनस हट जाएगा यहाँ पे पावर जो है इवन नंबर में, तो 9a प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़ा 21 प्लस b इक्वल्स टू 0। तो 9a प्लस b इक्वल्स टू माइनस इक्वल्स टू की इधर आएगा तो प्लस 21। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास 4a प्लस 9b इक्वल्स टू -42। सेम इसी तरह 9a प्लस b इक्वल्स टू 21। नेक्स्ट क्या करना है हमको, दोनों में से a और b में से कोई एक का वैल्यू क्या करना है, सेम टू सेम करना है। तो चलिए हम b का वैल्यू सेम करते हैं। तो ऊपर में 9 भी है, नीचे क्या है 9 का कमी है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला वाला तो हो जाएगा 4a प्लस 9b इक्वल्स टू -42। अब 9 का मल्टीप्लाई पूरे के साथ करेंगे, यानी 9 9 ज़ा 81a प्लस 9b इक्वल्स टू 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18, यानी ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्या करना है, दोनों को माइनस, सबको माइनस कर देना है, यानी इन दोनों इक्वेशन को हम लोग माइनस कर देंगे। तो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 81 में से 7 4 गया तो 77 है। ये माइनस और ये प्लस कट जाएंगे इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे 81 बड़ा है, 81 के सामने माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस। सेम इसी तरह माइनस और माइनस प्लस, तो ये ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 231 और माइनस का साइन हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएंगे, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 231/77। फिर से काटते हैं, 77 3 ज़ा होता है 231, तो a का वैल्यू है हमारे पास 3। तो अब a का वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1 में बैठाते हैं। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास 4a प्लस 9b इक्वल्स टू -42। तो a का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 4 इंटू 3 प्लस 9b इक्वल्स टू -42, 4 3 ज़ा 12 प्लस 9b इक्वल्स टू -42। चलिए 9b इक्वल्स टू -42, ये प्लस इधर आएगा इक्वल्स टू की इधर, तो माइनस हो जाएगा, तो 9b इक्वल्स टू -54। देयरफॉर b इक्वल्स टू हो जाएगा -54/9, 9 6 ज़ा 54, तो b का वैल्यू हमारे पास हो गया -6। तो b का वैल्यू -6 एंड a का वैल्यू 3। ये हो गए हमारे दो रिक्वायर्ड आंसर।
तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।